Hey all, how are you? Welcome back. Myself Jyoti, and she is my little coffee. एंड आपसे लास्ट मैंने वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इनके हेल्थ को लेके, इनके डाइट को लेके, इनको कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। आज सोचा मैं आपसे कुछ और डिटेल में डिस्कस करूं कि जो चीज़ें देनी चाहिए उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों देनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। ओके, ये थोड़ी आज थोड़े फाउल मूड में लग रही है एंड आई थिंक मुझे इसे नीचे छोड़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं कि वाइट राइस या ब्राउन राइस दोनों में से कौन सा दें, कौन सा बेटर ऑप्शन है इनके लिए, कौन सा इनके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है। तो शुरू करते हैं ब्राउन राइस से। ब्राउन राइस से इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि हमें हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ब्राउन राइस ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वाइट राइस। बट अगर ब्राउन राइस में क्यों हम उसको बेटर कहते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है, मिनरल्स एंड वाइटामिन उसमें ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द लेयर उसके ऊपर जो ब्राउन रहती है। जब उसको प्रोसेस करते हैं तो वो लेयर निकल जाती है और फिर वो जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाइट राइस। फाइबर अगर हम ब्राउन और वाइट में अगर देखें तो फाइबर का कंटेंट कितना होता है कि ब्राउन में एक कुक्ड ब्राउन राइस अगर हम एक बोल या एक कप अगर हम देखें तो उसमें अराउंड एक 3 ग्राम्स के आसपास एक उसमें फाइबर का वैल्यू निकलता है। वहीं अगर हम वाइट राइस अगर हम कुक्ड अगर देखें सेम मेजरमेंट में 1 कप या 1 बोल में, तो उसमें अराउंड 0.6 ग्राम्स के आसपास निकलता है। तो इसमें बहुत ही कम है फाइबर और इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके लिए माना जाता है कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है देन द वाइट राइस। इसको एक मेजर करने का, ब्राउन राइस एंड वाइट राइस को एक मेजर करने का एक और भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ नथिंग बट इट्स अ स्कोर कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक फूड उस वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो कहाँ पे वो फिट हो रहा है। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे 0 से 100 के जो बीच का जो है वो कहाँ पे ब्राउन राइस फिट हो रहा है, कहाँ पे वाइट राइस हो रहा है। जैसे अगर आप ब्राउन राइस का अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो ब्राउन राइस का अराउंड 50 के आसपास आता है स्कोर एंड वाइट राइस स्कोर्स अराउंड 70। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर फूड के ऊपर जो है वो स्कोरिंग होता है या मेजर होता है। अभी हम या हमारे पपीज़ या हमारे डॉग सिर्फ एक चीज़ तो खाते नहीं हैं, हम उनको तो एक सिर्फ चावल आप तो नहीं दोगे, चावल के साथ आप ज़रूर कुछ और भी दोगे। सिमिलर हम भी सिर्फ चावल तो नहीं खाएंगे, चावल के साथ हम कुछ और भी खाते हैं। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, हम कुछ फैट्स खाते हैं, हम कुछ हम वाइटामिन्स लेते हैं। जैसे हम दाल लेंगे, सब्जियां लेंगे, हम उसके साथ छाछ लेंगे, उसके साथ हम जैसे थोड़ा सैलड ले लेंगे, थोड़ा हम ये सारी हम एक होलसेम हम एक कंप्लीट एक मील हम खाते हैं, राइट। तो जब हम ये सारी चीज़ें हम कंबाइन करके हम ये सारी चीज़ें जब खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वहाँ नहीं रहता जहाँ पे ओरिजिनली, जहाँ पे सिर्फ जो राइस का जहाँ पे हम देखते हैं। तो जब हमारे बॉडी को ये सारी चीज़ें मिलती है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, सब मिनरल्स मिल रहे हैं, वाइटामिन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नीचे आके अराउंड 40-45 पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि, और दूसरी चीज़ कि जो हमने ब्राउन राइस के ऊपर का जो लेयर जो हम जो निकालते हैं प्रोसेस, जो वो राइस जो वो होने के बाद जो निकल जाती है, अब उसको उसका एक सब्स्टिट्यूट अगर हमें अगर चाहिए, अगर हमें उसका कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो क्या रिप्लेसमेंट है, वो है एक हेल्दी वेजीज। अब वेजीज में जो हम सैलड खाते हैं वो सैलड इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर दैट फाइबर जो ब्राउन राइस में जो उसके लेयर में जो जो चीज़ें जो मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, इट्स अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट थिंग। एक पम्पकिन जो मैंने कहा था गए टाइम की, लास्ट टाइम की, पम्पकिन हम इनको दे सकते हैं। पम्पकिन में अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पम्पकिन का जो ऊपर का जो स्किन है वो निकाल देते हैं और बाकी का कुक कर लेते हैं। इट्स ऑफ नो यूज़।
ऊपर का जो स्किन है उसमें सबसे हाई फाइबर होता है। बट अगर हम इसको एक अलग, अगर एक तरीके से अगर इसको हम समझें, जो फाइबर है ब्राउन राइस में, वो हमारे बॉडी में उसका जो लेयर वो इतना थिक होता है कि अगर हम उसको खाएं तो हमारे बॉडी में वो फाइबर वो कंप्लीट वो एब्जॉर्ब नहीं होता। पहली बात तो पूरा 100% एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत कम इसमें एब्जॉर्ब होता है। दूसरी चीज़ है कि ब्राउन राइस में कुछ एक एंटी न्यूट्रिएंट्स करके पाए जाते हैं। अभी एंटी न्यूट्रिएंट्स ये हैं कि प्रोटीन और जो फैट जो हमारे बॉडी में है, या जो हम खाते हैं, जो हेल्दी फैट्स या एक अच्छा एक प्रोटीन जो हम खाते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो उसमें जो पाया जाता है वो उसको हैम्पर करता है। तो मीन्स हमें फाइबर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मीन्स हमें फाइबर नहीं मिल रहा है, प्लस प्रोटीन को अगर वो हैम्पर कर रहा है, हमारे जो हम जो फैट खा रहे हैं उसको अगर हैम्पर कर रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल जो एक चीज़ है, ये तीनों में से हमें एक सफिशिएंट जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। वाइट राइस इजी टू कुक है, फटाफट बहुत जल्दी कुक हो जाता है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। एंड वाइट राइस का बेनिफिट ये है कि इनके स्टमक के लिए ज़्यादा हैवी नहीं है। डायरिया, अगर कभी डायरिया या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वाइट राइस इज़ द बेस्ट। वाइट राइस देना चाहिए विथ कर्ड। अगर इनको अच्छा एक हेल्दी अगर रिप्लेसमेंट अगर ब्राउन राइस का अगर देना है विथ वाइट राइस, तो आप वाइट राइस को यू कैन यू गिव देम विथ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन आप दें, उसमें थोड़ा चिकन मिक्स करें, उसमें आप उसमें थोड़ा वेजीज मिक्स करें, उसके स्किन जो है जैसे पम्पकिन आप अगर मिला रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो कड़वी नहीं है, उसके साथ आप कुक करके आप इनको दें, ताकि उनको जो है वो हाई फाइबर भी उनको मिल जाए और उनको प्रोटीन भी मिल जाए, हेल्दी फैट भी मिल जाए, उनको कंप्लीट मिनरल्स, विटामिन्स ये सारे मिल जाए, उनको अच्छा कैल्शियम मिल जाए क्योंकि राइस में कैल्शियम होता है, वो इनको मिल जाए। तो आप इनको वैसे दें। सबसे बेस्ट जो एक मेथड है इनको एक हेल्दी होलसम मील देने का, जैसे मैं नॉर्मली कॉफ़ी को देती हूँ, वो है एक 40-40-20 का रेशो। अभी 40-40-20 रेशो क्या है? 20% ऑफ वाइट राइस, 40% ऑफ द वेजीज एंड द 40% ऑफ द चिकन। तो ये कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें ज़्यादा जो एक वाइट राइस का जो एक क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं है, बट इतना है कि उनको जितना कार्ब्स या जितना कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है वो इनको मिल जाता है, उनका एनर्जी लेवल उनका बना रहता है, उनको जल्दी भूख नहीं लगती है, उनका स्टमक फुल रहता है, और नेक्स्ट मील का जब तक उनका टाइम होता है तब तक दे आर लाइक गुड, यू नो। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो बस आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी। दूसरी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या क्या हम इनको दे सकते हैं, उनको और डिटेल में समझेंगे, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हैं, क्यों हमें देना चाहिए इनको, क्या क्या इनको बेनिफिट्स मिलेंगे उससे, और इनकी एक लाइफ अच्छी, एक हेल्दी लाइफ इनको एक हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ अच्छे रेसिपीज़ लेके आऊँगी। जैसे हम अपने लिए डिफरेंट प्रेपरेशन करते हैं, डेली नए नए रेसिपीज़ बनाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, वैसे इनके खाने को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं और क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस में बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप बने रहिए एंड डू गिव मी अ लाइक बटन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you soon. Take care. Bye bye.